हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं एस रहमान आर क्लास के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको अल्केन, अल्काइल रेडिकल बताया था और कुछ सवाल दिए थे आपको। आज फिर हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, कुछ रूल्स को और अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ओके, आइए। आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है आपका इसका कोई आदमी नाम बताइए हमको पहले, फिर हम चले आगे। देखिएगा, इसका नामकरण किया जाए तो नंबरिंग करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं चूँकि 1 2 पे लगा है, यहाँ से भी कर सकते हैं चूँकि 1 और 2 नंबर पे लगा हुआ है, लेकिन चलना किसी एक ही रास्ते से है। आपको हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि इधर से भी 2 पे और इधर से भी 2 पे तो 2 2 लिख दिया, वैसा नहीं है। आप एक रास्ते से ही चलेंगे और लॉन्गेस्ट चेन को आप सेलेक्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 हो गया। क्या है भाई, इसका नाम क्या होना चाहिए? देखिए, 2 नंबर पे क्या लगा है आपका? मिथाइल। 5 नंबर पे भी लगा हुआ है मिथाइल। तो क्या नाम करेंगे इसका आप? 2,5 2 बार आया ना, तो डाई मिथाइल। 6 कार्बन का है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सेन। बहुत आसान है, 2 2 4 2 6। देखते चलिएगा, दिक्कत हो तो बताइएगा हमको। अब जो सवाल दे रहे हैं आपको वो है आपका C2H5 CH3 CH3। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे लगा हुआ है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे लगा है। तो नंबरिंग आपको हमेशा उस साइड से करना है जिस साइड से कोई ग्रुप नज़दीक से लगा हो। तो करिए ना, 1 2 3 4 5 6। कहाँ लगा हुआ है बाबू? 4 पे लगा है आपका इथाइल। 2 3 डाईमिथाइल। 6 कार्बन का है, इसलिए नाम इसका क्या होना चाहिए? हेक्सेन। नहीं समझ में आए बोलिएगा। आगे चलिए, आगे देखिए। एक C2H5 C2H5 CH3 CH3। किसी भी कंपाउंड का आप नाम कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक पता हो। आपको जो कुछ रूल्स मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था आपसे कि हमेशा आपको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन चुनना है, वही आपका मेन चेन होगा। मेन चेन के अलावा जो बच जाए वो एज अ ग्रुप होगा। ग्रुप में अल्फ़ाबेट फाइंड आउट कर लेंगे आप कि कौन 1 कार्बन का है तो मिथाइल है, 2 कार्बन का बच गया तो इथाइल है, 3 कार्बन का बच गया तो प्रोपाइल है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे उसको। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो पहले उसको लिखेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा। 2 वर्ड के बीच न कॉमा न डैश, वर्ड और नंबर के बीच क्या होगा? वर्ड और नंबर के बीच डैश, और 2 नंबर के बीच कॉमा। यही तो रूल है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसका अगर नामकरण करना हो आपको बाबू, तो क्या करेंगे आप? देखिए, 1 2 3 पे 1 2 3 पे आपकी मर्ज़ी है, हम यहाँ से कर देते हैं 3 4 5 6 7।
ये देखिए, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये इथाइल, ये भी इथाइल। तो कहाँ कहाँ इथाइल लगा हुआ है जी? तो इथाइल लगा हुआ है आपका 3 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो 3 5 2 बार लगा है ना, तो क्या कीजिएगा, डाई इथाइल। फिर कहाँ, 4 पे 2 बार, 4 4 डाई मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 7 है। तो क्या नाम हो जाना चाहिए इसका, हेप्टेन। देखिए, कोई भी चीज़ भारी आपको इसलिए लगता है कि आप उसके बारे में सिस्टमैटिक स्टडी नहीं कर रहे हैं। जो स्टेप ज़रूरी है वो आप नहीं पढ़ रहे। जो बच्चा अगर मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट नहीं जानता हो और उसको आप इंग्लिश की किताब दे दीजिए कि लो बेटा पढ़ो इसको, तो नहीं पढ़ सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि छोटे छोटे बेसिक्स पे आप थोड़ा सा अपना ध्यान कंसंट्रेट करें और वक्त जो आपको मिल रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन कीजिएगा। तभी हाथ में रिज़ल्ट लेते वक्त खुशी महसूस होगी, है ना। हाँ, क्योंकि तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। 90%, 95%, कितना अच्छा लगता है सुनने में। आपको भी आ सकता है, आप भी पढ़िए उस तरीके से। देखिए, अब थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट कर रहे हैं, इसका नाम करना है आपको। अभी से पहले इस तरह का मैंने कोई भी सवाल आपको नहीं दिया है, इसलिए आप पहले के किसी भी सवाल पे अपने दिमाग को मत ले जाइए। सिर्फ अभी आप देखिए कि हमने जो बताया है, अब एक नए तरह का सवाल दिया है मैंने। ऐसे देखने में आपको नया नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा है नया? क्योंकि 2 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, या 2 पे मिथाइल और 3 पे इथाइल, ब्यूटेन। लेकिन अगर वो नाम आप नॉर्मल जिस तरीके से देखिए, इसका अगर नाम आपने ऐसा लिख दिया, इसका नाम अगर आपने ऐसा लिख दिया कि 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये नाम गलत हो जाएगा। अगर आपने इसको ऐसा लिख दिया कि 2 मिथाइल 3 इथाइल ब्यूटेन, तो भी ये नाम गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? अब आप देखिए आगे, तो आपको बात समझ में आएगी कि सर क्या बोल रहे थे, कि गलत क्यों हो रहा है ये नाम आपका। देखिए, इस तरह का कहीं कंपाउंड हो ना, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगने लगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसमें, तो जो नीचे वाला जो है और यहाँ ऊपर वाला एक, इसको ओपन कर दीजिए आप, और अब काउंटिंग कीजिए कि ये जो कार्बन चेन है क्या सही में 4 ही है या 4 से ज़्यादा भी बन रहा है। अगर 4 से ज़्यादा बन रहा होगा तो इसका मतलब है कि जो आप लिखे हैं नाम वो गलत है। क्योंकि रूल कहता है, पहला रूल है इसका, कि आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन को। किसको सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन को चुनना है। तो अब देखिए ना आप इस कंपाउंड में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपकी मर्जी है। अब आप देखिए कि वहाँ ब्यूटेन था और यहाँ पेंटेन हो गया। मतलब क्या हुआ कि दिस इज़ लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बना, है ना, बना। देखिए 1 2 3 4 5, अब वहाँ आ रहा था 1 2 3 4। अब क्या होगा देखो, एक तो ये बचा, दूसरा ये बचा। नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें कि यहाँ से करें? यहाँ से कीजिए ना सर। क्यों करेंगे यहाँ से? क्योंकि देखिए 2 पे इधर से लगा है, 1 2 3 पे इधर से लगा है, तो 1 2 3 4 5 क्या लगा हुआ है भाई? ग्रुप क्या है? तो इसका नामकरण कर लीजिए आप, 2,3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन का है, इसलिए हो जाएगा ये पेंटेन। इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए इसको।
मिटा रहे हैं इसको, देखिए अब आप। देखिए बहुत आसान है, बशर्ते कि आप क्या करें, अच्छे से इसको आप करते चलें। 100% सिलेबस आपको इसी तरह समझ में आएगा अगर आप क्या करेंगे, उसको 1 बाय 1 करके। जब भी आप याद रखिए कि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसको पिछला वीडियो जो है उसका कंटिन्यू एकदम ज़रूर देखिए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, एकदम एक के बाद एक वीडियो जो है, जब तक कि आप नहीं देखेंगे, सिस्टमेटिक नहीं करिएगा, क्योंकि साइंस सिस्टमेटिक स्टडी को ही कहते हैं। तो एकदम एक एक करके आप देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर देखिए कि कैसे भारी लगता है। केमिस्ट्री पढ़िए ना, 100% आपका हम करवाएंगे इस तरह से। CH3 C3H7 CH3। अब अगर इसका नामकरण किया जाए, तो अब तो चूँकि मैंने बता दिया हूँ कि भाई लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ चेन में हिडन होता है, कुछ चीज़ छिपा हुआ होता है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। निकालिए। निकालने का तरीका सिर्फ एक ही है आपके पास, कि आप चेन को क्या करें, ओपन कर दें। ओपन कर दें। यहाँ CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 कार्बन का ग्रुप है, प्रोपाइल लगा हुआ था, तो 3 कार्बन का लगा हुआ है। अब आप ओपन किए तो आपको समझ में बात आने लगी होगी कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा बन रहा है। तो 7 वाला डेफिनेटली होगा लॉन्गेस्ट चेन। आ जाइए, इसको आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बचा क्या क्या देख लीजिए। एक ये बच गया, एक कार्बन का है तो मिथाइल। दूसरा ये बच गया, एक कार्बन का है तो मिथाइल। एक ये बच गया आपका, 2 कार्बन का है, इसलिए ये इथाइल। नामकरण कर दीजिए। अब आप देखिए 1 2 3 4 पे लगा है, इधर से 1 2 पे लगा है, तो नंबरिंग करने की अगर बारी आती है तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ये क्या हो गया बाबू, 4 इथाइल। क्योंकि अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, रूल जो बाकी का सब है वो सब का सब फॉलो होगा। तो 4 पे इथाइल लगा हुआ है तो 4 इथाइल डैश, 2 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल। 7 कार्बन का है इसलिए हेप्टेन, है ना। क्लियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। नोट कीजिए। एक सवाल और देखिए पहले। मान लीजिए कि हमने यहाँ C2H5 लगा दिया और यहाँ CH3 लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, और यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ C2H5 लगा दिया। चलिए इसका नाम कीजिए। अगर आप इसका नाम करेंगे तो बहुत लोग गलती करेंगे इसमें। बहुत लोगों को ये एज अ मिथाइल दिख रहा होगा, लेकिन ये मिथाइल नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है। क्योंकि जैसे ही आप आएंगे यहाँ, दाहिने बाएं टेढ़ा मेढ़ा जिस तरह का भी चेन हो, आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है। फर्स्ट करना क्या है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। बस एकदम आप इस रूल पे रहिए कि हमको करना क्या है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुनिए ना। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ इधर से दूसरे नंबर कार्बन पे
दूसरे नंबर कार्बन पे पहले देखिए 2 4 6 7 कार्बन का था, 3 3 6 7, यहाँ आपका ऐसा लगा हुआ है CH3। और यहाँ पे देखिए 1 2 तीसरे पे यहाँ पे लगा हुआ है C2H5 और यहाँ लगा हुआ है CH3। क्योंकि उससे मेरा बहुत अंतर नहीं आ रहा है इसलिए हम उसको नहीं ओपन कर रहे हैं। यहाँ देखिए, आप ओपन करके देख भी लीजिएगा, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। अब आप देखिए कि अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा चेन लॉन्गेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डेफिनेटली 9 वाला लॉन्गेस्ट चेन होगा। है ना। अब आप देखिए कि ग्रुप किधर से लगा है। 1 2 3 पे, 1 2 3 4 पे, कहाँ से काउंटिंग कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर। क्या करेंगे आप इसका, देखिए 6 पे इथाइल लगा है, 3 और 6 पे देखिए 3 नंबर पे यहाँ लगा है ना मिथाइल, एक यहाँ लगा हुआ है, 3 6 डाई मिथाइल लगा है, 9 कार्बन का है इसलिए नोनेन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए जल्दी। इसको मिटाइए। कुछ और सवाल कीजिए, क्योंकि जब तक कि आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे ना क्लियर नहीं होगा आपको। यहाँ लगा दिया CH3S7, C3S7 और यहाँ भी लगा दिया हमने C3S7 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। इसका नाम कीजिए। बन गया होगा। अब आप मिलाइए, देखिए क्या बनाया है आपने। तीन 3 6 7, 3 3 6 7, 3 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है ऐसा। फिर यहाँ क्या लगा है भाई, CH3, CH3, यहाँ पे फिर लगा हुआ है 1 2 3। अब आप लॉन्गेस्ट चेन काउंट कर लीजिए, पता है आपको सारा का सारा रूल है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन जैसे ही निकाल लिया आपने, काम आपका फिनिश हो गया। ये एक ग्रुप बचा, ये एक ग्रुप बचा, ये एक ग्रुप बचा, ये एक ग्रुप बचा। नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा, तो 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4 पे इक्वल पोजीशन पे लगा हुआ है। नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिए हम लोग। अब क्या करेंगे भाई, कीजिए 4 6 डाई, 4 6 डाईथाइल, 5 5 दो बार आया ना, 5 5 डाईमिथाइल, 9 कार्बन का है इसलिए नोनेन, नोनेन। नोट कर लीजिए इसको। आइए इधर, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा तभी ना सीखिएगा अच्छे से। यहाँ C2H5 लगा दिए और यहाँ ना C4H10 लगा दिए और यहाँ भी C2H5 लगा दिए। चलिए कीजिए नाम इसका, अब इसका नाम कीजिए। क्या करेंगे आप इसका नाम में, देखिए
इसको अगर करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 2, तीसरा नंबर पे यहाँ ना C2H5 लगा हुआ है, C2H5, और तीसरे पे ही नीचे ना 4 कार्बन का ग्रुप ब्यूटाइल लगा हुआ है। बढ़िए आगे, 1 2 3 4, यहाँ देखिए हम ओपन उन्हीं सारे कंपाउंड्स को करते हैं, उन्हीं सारे ग्रुप्स को करते हैं जिससे कि हमारे नाम पे, कंपाउंड के नाम पे इफ़ेक्ट पड़ता हो, जो लंबा और छोटा होने से जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए कि यहाँ नहीं किए हैं, इसलिए कि यहाँ भी करेंगे तो 2 ही कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है ऑलरेडी, तो करने की, लेकिन यहाँ अगर छोड़ देंगे ना तो यहाँ देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, अगर इधर भी 2 कार्बन होता तो इसको ओपन नहीं करते हम लोग। ठीक है, अब आप देखिए, अब नाम कर लीजिए ना, बहुत आसान हो गया अब। या आप खोल के भी देख लेंगे तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई समस्या नहीं है, आप उसको ओपन करके भी देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। कीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन गया, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन बन गया। बच क्या गया बाबू? ये नामकरण कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? देखिए 6 नंबर पे लगा हुआ है 6,6 डाई इथाइल। यहाँ देखो 3 4 डाई मिथाइल हो गया ना। और 10 कार्बन का, इसलिए डिकेन। नोट करो। इसको देखिए, इसका नाम कीजिए। इसका हर जगह रूल एकदम सेम है, रूल में कहीं कोई चेंजेस नहीं आना है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको ले लें। क्योंकि हर तरफ से 5 कार्बन है तो हम ले लेते हैं लॉन्गेस्ट में यही। तो 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे एक ग्रुप ये लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप ये लगा हुआ है। क्या हो जाएगा? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। सब लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल अलग कॉपी बनाइएगा, फिजिकल का अलग कॉपी, ऑर्गेनिक का अलग कॉपी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग कॉपी। हाँ, क्योंकि सबका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। अब देखो, इसका अगर नाम करना हो आपको जी, C3H7 और C2H5, इसको ओपन करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए ना, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो लॉन्गेस्ट अगर मेरा ऐसे भी आएगा तो ऐसे भी जाएगा, इसलिए ओपन क्यों करेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे इसका नाम बताइए? 4 इथाइल, 4 प्रोपाइल, 3 3 6 7 कार्बन का है, इसलिए हेप्टेन। नोट करते चलिएगा। बहुत आसान है, बहुत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप NCERT बुक तो देख ही रहे होंगे, बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा उससे अगर आपका
ओपी टंडन अगर पहले से लिए हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओपी टंडन सबके लिए अच्छा है। अगर आप ओपी टंडन 11-12 वाला लिए हुए हैं तो उससे भी आपका काम चल जाना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। फिर कोई भी सवाल, कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा ना, तो किसी भी तरह का सवाल आप बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट को डेवलप कीजिए पहले। इसका नाम कीजिए आप लोग। जल्दी कीजिए। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो काम पहले करते आ रहे थे आप, लॉन्गेस्ट चेन पहले आप निकाल लीजिए। यहाँ लॉन्गेस्ट चेन निकलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपके समझने के लिए, हमको तो पता है और आपको भी धीरे धीरे पता हो जाना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन के लिए हर जगह ओपन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो ज़रूर आप ओपन करके देख लीजिए उसको, अदरवाइज़ देख कर भी पहचान सकते हैं आप। यहाँ भी एक ग्रुप लगा हुआ है। देखिए क्या करेंगे हम लोग कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा बना भाई, ये जो मेन चेन हो गया, तो मेन चेन के बाद जो बच जाता है क्या कहलाता है, ग्रुप। तो ये सब एज अ ग्रुप, क्या बोलो, है ना क्लियर? अब तो नाम कर लोगे ना। देखिए यहाँ देखिए, नंबरिंग 1 2 3 4 पे लगा है, इधर से 1 2 3 पे लगा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख ना लो कहाँ कहाँ क्या लगा है। 5 नंबर कार्बन पे लगा हुआ है आपका इथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 3 3। देखिए 3,3, फिर 6 पे लगा है, 6। कितनी बार लगा भाई, 3 बार, इसलिए ट्राई मिथाइल। 3 बार लगा है इसलिए क्या हो गया, ट्राई मिथाइल। 9 कार्बन का है, इसलिए क्या लिखते हैं इसको हम लोग, नोनेन। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों का कहिए कि अल्केन का पूरा प्रैक्टिस हो गया है, और उसके बाद अल्काइल रेडिकल भी हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए थे। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, और आज तक के लिए इतना ही रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।